श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 108 भाग तीसरा, तारीख 7/6/2000, श्री जयचंद भाई पुणे। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। लेकिन कभी उनके ऊपर सवारी नहीं की और सब कोई सवारी कर नहीं सकता, क्योंकि इतने तूफानी थे, जो बैठे उसको उठा के फेंक देंगे, इतने तूफानी थे, बांध के रखे थे उसको। अब आजा ने ऐलान किया कि इसके एक घोड़े के ऊपर जो बैठ करके सवारी करके दिखाएगा उसको मैं सेनापति बनाऊंगा। तो लोग आए आते करते 4-5 जने, मैं बैठता हूँ। सब लोगों ने ट्राई किया, कोई जीत नहीं पाया, सब गिर के मार खा के आए, हाथ से तुड़ा के आए। हाथी में एक बुद्धिशाली था, उसमें इतना पावर नहीं था शरीर का, लेकिन उसमें बुद्धि थी। उसने क्या किया, बोलते हुए लेके गए पहले, और घोड़ा बंधे हुए हालत में था, उसके ऊपर उसको बिठाया, घोड़े से तूफान सुनना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी उसने, घोड़ा ऐसा हुआ तो वैसा हो गया, ऐसा हुआ तो ऐसा हो गया। मतलब घोड़े को जो लगाम हाथ में दिया, लेकिन लगाम का इस्तेमाल नहीं किया उसने, ये बंधन को छोड़ा घोड़े के, तोड़ते ही घोड़ा ऐसा भागा, ऐसा भागा, ऐसा उछला, ऐसा, क्योंकि उसको ऊपर कोई बैठे हुए अच्छा नहीं लगता था, उतना तूफानी घोड़ा था। लेकिन इसने क्या किया, तुमको जो करना है कर, मैं तुझे कंट्रोल करने वाला ही नहीं हूँ, जहाँ लेके जाना लेके जा। बहुत दूर दूर तक जंगलों में लेके गए। जब वो थक गया तो वो नीचे उतरा और पानी पानी जहाँ था सर नदी किनारे, वहां उसको धीरे धीरे प्रेम से पुचकारते लेके गया। लेकिन बहुत थक गए हो ना, थोड़ा पानी पी लो। फिर वो झाड़ में से फल तोड़ करके उसको खिलाया, ऐसा करके उसको हेल्प की। मतलब क्या किया, इसको रोकने की कोशिश नहीं की, उसका दोस्त बन गया। अब दोस्त बन गया, उसको खिलाया पिलाया, तो वो भी संगनी पंचन जो है ना, क्या उसने भी इस तरह दोस्ती कर ली। ऐसा करके 5-6 दिन तक मजे में इस प्रकार से दोस्ती में रहे। बाद में क्या किया, उसके ऊपर बैठा तो अभी वो घोड़ा उसकी बात मान रहा है, भाई यहाँ नहीं, यहाँ चलना है तो अच्छा हो, ऐसा चलेंगे। पहले अगर ऐसा करता तो, ऐसा मन को कंट्रोल करने का क्या है कि मन में जो भी विचार आते हैं, अच्छे हो चाहे बुरे हो, आप उसे रोकना नहीं, कुछ आप देखने वाले बन जाओ, साइलेंट। विपस्सना का डिफरेंस, इसमें क्या डिफरेंस है बताता हूँ। विपस्सना में क्या है, सांस को देखा जाता है, और सांस चले नहीं चले, हवा आवे नहीं आवे, कम आवे ज्यादा आवे, जीव को बंधन सांस से होता है कि कर्मों से होता है, भावों से? जीव का नुकसान तो भाव से होता है। क्या सांस से 10 प्राण है, ये पुद्गल तत्व है। हवा अंदर जाती है, हवा पुद्गल है, और हवा बाहर निकलती है। पुद्गल तत्व को देखने से हमारे में ज्ञान की वृद्धि नहीं होती। सहायक क्या है कि उस टाइम में जब इसको देखते हैं तो दूसरे पंचायतों को नहीं देखते हैं, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि दूसरे पंचायत में नहीं पढ़ते हैं ना, तो हमको जो अच्छा लगता है। हम तो क्या करते, सांस को नहीं देखते थे, तेरी मेरी पंचायत है, इसमें अशांति ज्यादा है, और इसमें ज्ञान इधर एकाग्र हो गया तो वहां से हट गए तो अशांति कम हुई, शांति नहीं मिली। क्या होता है वहां पर, अशांति कम हुई लेकिन शांति नहीं मिली। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे को 4 रोटी खाने का है, ठीक, तो 4 रोटी खाने की मैंने इच्छा की, फिर खाना खाने बैठा तो पहली रोटी खाई तो क्या हुआ, अब 3 रोटी का दुख रहा, 1 रोटी का दुख समाप्त हो गया। फिर दूसरी रोटी खाई, अब कितनी रोटी का दुख रहा, क्योंकि इच्छा 2 रोटी की है, जितनी इच्छा है उतना दुख है। अब 3 रोटी खाया तो अब 1 रोटी का दुख रहा,
चौथी रोटी खाया तो दुख खत्म हो गया, 5वीं रोटी खाया तो क्या हुआ, दुख बढ़ गया। नहीं आपको खाना पड़ेगा, जब एक चला छठी रोटी तो क्या होता है, पैसा बहुत हो गया, अब नहीं आना। तो कई रोटी खाने में जो आनंद आया वो 5वीं छठी खाने में आनंद नहीं आता है, उल्टा क्या होता है, तकलीफ हो जाती है, पेट भारी हो जाता है। तो जब वो पहले डिसीजन लिया था कि 4 रोटी खाना है तो 4 रोटी का ही दुख था, 4 रोटी खाना, इसका मतलब 5वीं रोटी नहीं खाना है, उसकी बात में आ गया वो कि 4 रोटी तक तो बराबर लेवल रहा, 5वीं रोटी खाया तो डिसीजन क्या था, इसका क्या थी, नहीं खाना है, और जबरदस्ती खिलाया तो क्या हुआ, इसका उसकी इच्छा के विरुद्ध हो गया, इसलिए क्या हुआ, दुख हो गया। ये सिस्टम समझना है। असल में इच्छा का नाश होना चाहिए, इच्छा का नाश हो जाए तो जीव सुखी हो जाए। इच्छा है तब तक दुख है, और इच्छा किससे कैसे होती है, मोह के कारण इच्छा होती है। जीव को ये भ्रांति है कि कुछ करूंगा तो मेरे को मिलेगा, शांति मिलेगी, बाहर से सुख आएगा, ऐसा जो मोह है उसके कारण वो इच्छा करता है, देखने की, सुनने की, चखने की, 5 इंद्रियों में प्रवृत्ति करता है, भविष्य के भूतकाल की कल्पना करता है, उसका इच्छा करता है, जितनी इच्छा करता है उतना वो नहीं होता है। हम दुखी है कैसे मालूम, कि कुछ करूं या कुछ नहीं करूं, ऐसा कुछ भी अंदर में चलता है, इसका मतलब आप दुखी हो। क्यों चलता है कुछ करूं कुछ नहीं करूं, क्योंकि हमने कुछ न कुछ इच्छा की है, इच्छा की तो फंसा। देखो हमारी जितनी भी इच्छा हो, अनंत इच्छा है, सबसे सब पूरी हो जाए तो हम खुशी हो जाएंगे, लेकिन ये पॉसिबल है क्या, तो दूसरा रास्ता है, हमको इच्छा ही नहीं करनी है। तो कौन सा इजी रहता है रास्ता, हम इच्छा न करें वो सबसे इजी है, वो हमारे हाथ में है। लड्डू रखा है लेकिन खाना नहीं खाना सिर्फ देखते रहना, वो हमारे हाथ की बात है। हम खाना ऐसा डिसीजन भी नहीं लेंगे, नहीं खाना ऐसा डिसीजन भी नहीं लेंगे, हम सिर्फ देखते रह जाएंगे। तो हमने न खाने का डिसीजन नहीं लिया, नहीं खाने का डिसीजन भी हमने नहीं लिया, तो हम क्या हुआ, देखने का रहा। ऐसे जो भी दिखे वो इसको हेरा फेरी करने का कोई डिसीजन हमको नहीं लेना चाहिए, न पक्ष में न विपक्ष में, न यस न कुछ नहीं, एकदम न्यूट्रल भाव से देखने से अपना उनका नाता टूट जाता है, आता ही नहीं होता। ऐसे रास्ते पे जाते हैं तो कितने लोग मिल जाते हैं, मिलते हैं लेकिन हमको नाता नहीं, तो किसी को याद रखते हैं चेहरे को, किसी से बात करते हैं करके। कई लोग आए गए, देखा नहीं देखा तो टक्कर हो जाती थी, देखा जरूर लेकिन हमने उनका चेहरा याद किया, उनका नाम शाम पूछा, उनको पहचानते हैं, हमको मतलब नहीं है। ऐसे सब हमारे सामने ज्ञान में सब आएंगे नहीं, लेकिन हमको किसी के साथ कोई लेना देना, वो भी जगत के पदार्थ है, मैं भी एक जगत का पदार्थ है, मेरा इसमें उलझने का कोई मतलब नहीं है, ये उलझते नहीं रहता शांति बर्बाद करूँ, मैं तो अपना आत्मा की आराधना नहीं करूँ, ऐसा करके अपने आत्मा की आराधना करे और अपने आत्मा लीन हो जाए तो क्या होगा, शांति हो जाए, न राग है न द्वेष है। देखना है ऐसा भी नहीं, नहीं देखना है ऐसा भी नहीं, खाना है ऐसा भी नहीं, नहीं खाना है ऐसा भी नहीं, मतलब कोई डिसीजन आप मत ले, और जो भी होता है बाद में अपने पूर्व कर्म के कारण संयोग में तो फंसे हो, अच्छे बुरे संयोग जो आते हैं, कभी शरीर अच्छा रहता है, कभी बुरा रहता है, कभी मेहमान आते हैं, कभी जाते हैं, कभी संयोग होता है, कभी वियोग होता है, कभी नुकसान होता है, कभी फायदा होता है, ये तो होते रहता है। ऐसे प्रसंग में आप क्या करते हो, जानने देखने वाले हो कि उसमें इन्वॉल्व होकर के राजद्वेष करते हो, इन्वॉल्व होते हैं, वो समझ लेना है। अगर इन्वॉल्व नहीं हुए कुछ हो जाएगा, और राजद्वेष करोगे अच्छा नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, क्या अपनी शांति खो दोगे। अपनी शांति से बढ़िया क्या है इस दुनिया में, लेकिन हम हमेशा शांति के पीछे, और पैसे कमाने को आगे, इज्जत आदमी को आगे, कुटुंब परिवार को आगे, शरीर की सुविधा को आगे, सब में हम सबको आगे कर देते हैं, दुख उठा करके भी धंधा करते हैं। देखो खुद का रोटी खुद के खर्चे से दूसरों की पंचायत खुद करने की करते हैं, राजद्वेष करते हैं, ये ऐसा करते हैं क्योंकि हमारे को आत्म शांति का ध्येय नहीं, पाव नहीं, इससे भी प्रपंच में फंसते हैं। और जब प्रपंच में फंसने से दूसरों का भला हो न हो, लेकिन अपना बुरा तो हो जाता। नहीं तो पढ़े जिंदगी तुलसी से नहीं जंजाल नांदी, अरे जंजाल में तुलसी कर तो सुख रूप जिंदगी नांदी नहीं दे।
અનંત ભવોને દુઃખ નહીં વધારવાનો પ્રયત્ન સત્પુરુષો કરે. આ ભાવ અનંત ભવોનો છેડી દાડા માટે મળે છે, પણ આપણે બિલકુલ બેજાન છીએ. આપણને ભાન નથી કે આપણું કેટલું नुकसान થાય છે. कितना हमारा नुकसान होता है, आत्मा की संभाल नहीं रखते, कितना हमारा तकलीफ होने वाली है. वर्तमान में कितना नुकसान हो रहा है, भविष्य काल में कितना नुकसान होगा, हमको कोई भान नहीं है, बिल्कुल बेखबर है. तो इस प्रकार से तो हमारा बहुत तो व्यस्त होने वाला है. तो मनुष्य जन्म की एक एक पल 17 वर्ष की अपनी पूरी संपदा दे दे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा वापिस है जो गई वो पल. इंद्र अपनी सदैव वैभव दे दे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा. स्वर्ग के इंद्र लोग तरसते हैं मनुष्य जन्म लेने के लिए, क्योंकि साधना वहां नहीं है, संयम की साधना वहां नहीं है. और कितना भी ज्ञानी हो तो भी चौथे गुणस्थान से आगे नहीं बढ़ता है. 5वां गुणस्थान, 6वां गुणस्थान, 7वां गुणस्थान ट्रेनिंग लगाना तो सब यहाँ मनुष्य देह में होता है. मुक्ति भी दो गति में से नहीं होती है, मुक्ति भी मनुष्य करके ही होती है. इसलिए जो वहाँ के जो देव है ज्ञानी पुरुष है वो तो रोते हैं, वो तो इतना हैरान हो जाते हैं कि कब हम मनुष्य बने और कब हमारी जेल पूरी है. उनको जेल लगती है, उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको टाइम वेस्ट हो रहा है. जब उन्हें अपने आंखों के सामने कई मनुष्य को दीक्षा लेकर के साधना करके केवल जन होते हुए देखते हैं तो उनको बहुत तकलीफ होती है. उनको ऐसी भावना है कि अगर हम मनुष्य में होते तो हम भी ऐसा करते, हम भी इनसे पहले चले आते थे मोक्ष में, ऐसी भावना होती है. उनको स्वर्ग में कोई स्वयं नहीं है किधर भी. अज्ञानी अगर पुण्य करके स्वर्ग में जाएगा तो क्या करेगा, क्या करेगा, पाप करेगा. या फिर क्या होगा इस घड़ी में, नया पाप किया, पुराना पुण्य खत्म कर दिया, नया पाप से वापिस क्या जाएगा, दुर्गति है. ज्ञानी पुरुष तो भावना पाते हैं ना, तब मनुष्य बने, तब आराधना करे, तब ज्ञानी के जैसा बने, तब संयम ले. ये सब मनुष्य गति नहीं हो सकता. ऐसा मनुष्य भाई हमको मिला है कि पल के हम कैसे बर्बाद करते हैं, दूसरे कथा में 5 विजय में. और हमको आत्मा की जरा भी दरकार साधना कर कैसे करना वो नहीं मालूम. संसार की ऋतु छोड़ना है लेकिन छुट्टी तरीका क्या है हमको नहीं मालूम. हम तो उपास करना जानते, माला फेरना जानते हैं, इधर जो धार्मिक क्रिया है करते, बाकी हमको कुछ पता नहीं है. लेकिन वास्तव में क्रिया कौन सी है, रामलेटर की क्रिया है. इसलिए अभी 108 पद बाकी का प्रसंग हो गया है तो शुरू करते हैं. चंद्र पत्र 108. इस पत्र की विशेषता क्या है, ये पत्र किसी नियुक्त को नहीं लिखा गया है. ये जो पत्र है तो अपनी आत्मा को संबोधित करते हुए लिखा गया है. बचपन से इनका आत्मा वैरागी था और उनको जगत की जो माया है उसमें फंसना वो नहीं पाता. उनको दुनिया उनके सामने दिखती थी तो अवदान करने की ताकत थी, वैसे ताकत इस समय किसी को नहीं थी. बचपन से भी उनको बहुत से कवि कह सकते थे, बहुत से लैंग्वेज जानते थे, अरबी, लैटिन, फ्रांसी, जर्मनी थी, ऐसे बहुत सी बात. क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार थे ना, तो पूर्व में जहाँ जहाँ पैदा हुए हैं, वहां से दाता उनके अभी भी स्मरण में थे. तो इतना भगवान का ज्ञान होने पर भी, वैराग्य होने पर भी उनके अंदर कैसे जाना, आत्मा को कैसे देखना, वो विधि का पता नहीं चला. तो 13 साल की उम्र हुई, मतलब 16 साल के बाद या किस मंजन तो 7 साल में हुआ था. वहां से वैराग्य जरूर थे लेकिन उनके लाइन अंदर से नहीं मिली, वो 13 साल में मिली उनको अंदर से आत्मा में इतना. ये पत्र उन्होंने अपनी आत्मा को लिखा. यहाँ से उनके अंतर करना चाहिए. क्या लिखते हैं अपने आत्मा को, जीव तुम ब्रह्मा माँ, मैं तुझे हित देता हूँ. उससे अंतर में है और बाहर ढूंढने से मिलने वाला नहीं है. अंतर का सिर्फ अंतर की सम श्रेणी में है. तो सम श्रेणी मैंने क्या वो अपने अर्थ दिया था. तो सम श्रेणी मैंने क्या, जमीन है तो पानी किधर है, इसके नीचे खोदोगे तो वो पैरेलल लाइन में खोदना है, इससे ठीक नीचे. ऐसे वर्तमान अवस्था में जीव की क्या है, दुख है, अशांति है, इच्छा है, तृष्णा, अज्ञानता, राग द्वेष, ये सब है. और ये पर्याय है, अवस्था है, तो जीव की अवस्था है. लेकिन जीव का सजा मतलब पर्याय को ग्रहण करके अगर सजा को देखा जाए तो क्या है वहां पर,
संपूर्ण शांति है। जीव के स्वभाव में वितरागता है, अवस्था में राजद्वेष है। जीव का स्वभाव पवित्र है और वर्तमान अवस्था अपवित्र है। वर्तमान अवस्था में दुख है और जीव के स्वभाव में सुख है। हम किसको देखते हैं? वर्तमान अवस्था को भी नहीं देखते हैं, हम तो भाव वाले को देखते हैं। जैसे समझो किसी ने गाली दी, हम उसको देखते हैं, तो वो तो हमारी अवस्था भी नहीं है ना। हमारी अवस्था क्या है? तो ये गाड़ी देता है तब हमारा तो क्या होता है यहाँ, कैसे भाव आते हैं, वो हमारी अवस्था है। तो हमारी दृष्टि कितनी बार है? बाउंड्री से बाहर है। हम अपनी तरह से भी नहीं देखते हैं ना? हम तो सब संयोग करके देखते हैं, संयोग करके चाहते हैं। तो हमारी कितनी ईमानदारी है? अपने न अपने स्वभाव को देखते हैं, न अपनी अवस्था को देखते हैं। दारू देखते हैं, पैसा को देखते हैं, लेकिन पैसा मिलता है तो हमको कितनी खुशी का भाव होता है। तो खुशी के भाव को हम पैसा हमारी तरह नहीं है, वो तो घर की तरह है। हमारी तरह से जो अंदर में राजीता होता है, अच्छा लगता है, वो हमारी तरह है। हम पैसे को देखते हैं तो हम हमारी तरह से भी नहीं देखते हैं, तो दौरे को कैसे देखेंगे? तो समुद्र की लहरें नहीं दिखती है, उससे समुद्र कैसे दिखेगा? तो सुखता है आत्मा में, स्वभाव में। लेकिन वो जीव इतना अंधा है, पांच मिनट के ईश्वर के में इतना फंसा हुआ है कि जीव के स्वभाव को देखना तो बहुत दूर की बात रही, जीव को अपनी अवस्था में दुख है वो भी पता नहीं चलता है, क्योंकि उसकी दृष्टि कहाँ है? बाहर है। इसलिए न अपने द्रव्य को देखता है, न अपने गुणों को देखता है, न अपनी अवस्था को देखता। अगर वो अपनी अवस्था को देखे तो क्या होगा? तो अवस्था में क्या है? राग द्वेष दुख भय चिंता दर्द, ये सब है। अकुलता व्याकुलता है, टेंशन है, आदि व्याधि इत्यादि है। अगर जीव को ये पता चले कि मैं इतना दुख में हूँ तो क्या करेगा वो? तो दुख में रहेगा। अपने को मालूम पड़े कि मुझे बहुत बड़ा रोग हुआ है, डॉक्टर बोले तो क्या करेंगे? अब दवा नहीं लेंगे, चिंता नहीं होगी। तो मालूम पड़े इतनी देर है, मालूम पड़ते ही फौरन चिंता हो जाती है। लेकिन यहाँ देखो कि हमारी अवस्था में ये आदि आदि उपाधि दुख दर्द होने पर भी हमको जरा भी चिंता नहीं होती। होती है कि नहीं होती है? इसलिए नहीं होती है कि हमारा थोड़ा ध्यान कहाँ है? हमारे ऊपर ध्यान है ही नहीं, हमारा ध्यान बाहर में है। इज्जत चाहिए, आबरू चाहिए, परिग्रह चाहिए, सर्विस की सुविधा चाहिए, कुटुंब परिवार की सुविधा चाहिए, समाज में नाम शान चाहिए, बंगला मोटर गाड़ी वाड़ी नारी सब चाहिए, पूरा ध्यान वहाँ है। अब एक किसी का तो ये नहीं चलता, 30 इंच का आ गया ध्यान में, वो लेके आए। अभी वीडियो में वो सब पुराना होगा टेक्नोलॉजी। अब VCD लेके आओ। कार में भी अभी ऑर्डिनरी नहीं है, इतनी सारी ऐसी कार निकली है, नई नई कार निकली है, कितने रोज नाम निकलते हैं, मत्ती वो क्या क्या निकलते हैं, वो लेके आओ। ये क्या पुराना खटारा हो गया है, रोज परिग्रह के पीछे, उस नाम इज्जत के पीछे उसकी दृष्टि पूरा बाहर से बाहर, 5 इंद्रियों के विषय में है, अंदर में तो कभी दृष्टि करता नहीं। लेकिन यहाँ कृपा क्या कहते हैं कि तुझे सुख चाहिए तो क्यों बात सुनते हो? अंतर का सुख तो अंतर की सम श्रेणी में है। अवस्था में तो ये दुख है, लेकिन तेरे स्वभाव में क्या है? ऐसा तो कैसे मालूम पड़े? देखिए वो दस्तान दिया था ना गर्म पानी वाला, तो पानी को गर्म करो तो गर्म है अभी, उसमें हिंग डालकर कैसा होता है? गलना होता है। तो अभी वही गर्म पानी कहीं आग लगाए तो ठंडा तेल डालना तो गर्म पानी डालना, क्या करना? तो गर्म पानी को डालेंगे तो आग और बढ़ जाएगी, इसलिए ठंडा तेल डालो, क्या होगा? अब तेल की अवस्था बड़े ठंडी है, लेकिन उसमें अग्नि को भड़काने की ताकत है। और पानी भले ही गर्म है, लेकिन इसका स्वभाव कैसा है? किस वक्त से शीतल है, जब ठंडा हो जाएगा तब। तो ठहरो जरा, पानी को ठंडा होने दो, बाद में डालना। ऐसा करते हो कि फौरन डाल देते हो? देखो, अरे गर्म पानी का आग बढ़ जाएगी ऐसा नहीं लगता, डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है डर? क्योंकि हमको पता है कि पानी का स्वभाव अभी इसी वक्त ही उसमें आग को बुझाने की ताकत है। ऐसे ही हमारी अवस्था में बड़े सुख दुख है, अशांति है, लेकिन हमारे स्वभाव को अगर हम देखें
वहां तक अगर हमारी नजर पहुंचे तो हमको अशांति नहीं होगी, हमको शांति होगी। इसलिए पिताजी ने क्या कहा कि बाहर मत खोज करो, जहाँ दुख है अवस्था में उसी के स्वभाव में जाकर अंदर में जरा गहरा उतर कर वहाँ सुखता खा गए। कितना सुख है? अनंत सुख है। कितना ज्ञान है? अनंत ज्ञान। कोई किसी बात की कोई कमी नहीं है। इसलिए इन्होंने कहते हैं यहाँ पर तो अंतर का सुख अंतर की संपूर्ण है। लेकिन हमको कैसे देखना? हम आंख बंद करते हैं तो क्या दिखता है? अंधेरा दिखता है। न जाने कहाँ से विकल्प आ जाते हैं बीच में, हमको कहाँ आत्मा दिखता है। अब हम क्या करें? तो शरत लगा दी, अगर तुझे अंदर में देखना है तो वहाँ ठहरना है, देखना है, गहराई में जाना है तो बाह्य पदार्थों का विस्मरण कर, न देख, न सुन, न तक, क्या 10% का ज्ञान ज्ञान कर कुछ नहीं, ये सब दरवाजे बंद कर दे। क्योंकि तुझे किधर देखना है? बाहर नहीं देखना है। बाहर देखना है तो तुझे आँख काम आएगी, आवाज सुनना है तो काम आएगी, लेकिन तेरा काम क्या है अभी? तुझे 5 इंद्रिया काम में आने वाली 5 इंद्रियों का व्यापार करना छोड़ दे। अब मन रहा है तो मन को ही बर्बाद करना है तो बड़े बर्बाद करे, तुम इसके ध्यान मत देना। तुम क्या करना है? ये सबको जानने वाला कौन है, इसका स्वभाव क्या है, वहां जाके देख लो। मतलब सभी बाह्य पदार्थों का विस्मरण कर दे, किसी को याद मत कर, सबको भूल जा, आश्चर्य भूल जा। लेकिन क्या क्या अभी खुद प्रे करते थे उस टाइम में, उनको मालूम पड़ा कि तो बहुत डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है कि हम सब काम छोड़ करके सब देखना सुनना बंद करके आत्मा को देखे, तो वो इतना इजी बात नहीं है। क्योंकि उसे जो है स्वभाव से सोचता ही नहीं था। क्या बाहर से आते लेकिन कहाँ है अटका के, अंदर नहीं पहुंचे। चलो क्या दिखता है? समुद्र दिखता है कि लहरें दिखती है? जैसा वो अंदर देखने गए तो क्या दिखा उनको? कई प्रकार के विकल्प खुदा खुद कर रहे थे, मन बीच में आ गया, मन की जो उठा पटक थी ना वो बीच में आ गई। वो राग द्वेष के भाव से वो आत्मा को देख लेते वो बीच में आ गए। बाहर से तो हट गया है जी, देखना तो बंद कर दिया, सुनना बंद कर दिया, चखना बंद कर दिया, एक अंधेरे रूम में बैठ गया और ध्यान लगाने लगा तो क्या बीच में आया? और मन में जो खुदा करो बंद नहीं हो रही है। वो तो कई प्रकार दुकान का विचार आ गया, कहीं बाइक जाना है उसका विचार आ गया, बैंक में पैसा डालना है उसका विचार आ गया। तो आखिर कुछ नहीं तो भूतकाल की यादें, भविष्य काल की प्लानिंग, वर्तमान में गर्मी बहुत पड़ रही है, पंखा कहीं सारा अच्छा रहता है, वो भी विचार आ गया। ये पता ही ठीक नहीं है, जरा अच्छा भी उठा के तकिया लेके बैठे, कमर दिख रही है, उसका विचार, ऐसे कई प्रकार के विचार बीच में आ गए। तो मन इतना खुदाखुद करने लगा, वो आत्मा में नजर पहुंचने देता ही नहीं है। क्या तब एक प्रॉब्लम होगा एक बड़ा खड़ा। अब मन को कैसे हटाए? ये मन हट जाए तो लाइन क्लियर है, लेकिन मन को हटाए कैसे? हम इसका रास्ता बताते हैं कि कम श्रेणी लेनी बहुत दुर्लभ है, मतलब हमारा ऊपर द्रव्य तक पहुंचे वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि बीच में मन तुझे हैरान करेगा ही करेगा। निमित्ताधीन व्यक्ति बार बार तुझे तेरे ऊपर को वहां नहीं पहुंचाएगा, वापिस बार फिर चला रहे, तुझे किसी के बिना चलता नहीं है। तुम भिखारी पना करते आया है, आज तक भिखारी बन गया है तो परमात्मा, लेकिन तूने इतना भिखारी पना किया है कि दाल में नमक न हो तो भी तुझे नहीं चलता है, तो तेरा माथा गिर जाता है। ऊपर में 2-3 बजे टायर के टाइम में टायर नहीं मिले तो भी सर कर जाता है, टायर में शक्कर नहीं हो तो भी तुझे नहीं चलता है। इतने तुम पदार्थों के गुलाम हो गए हो तो तेरा ऊपर घड़ी घड़ी में बाहर जाता है, तो तेरी निमित्ताधीन होती है। तुम आत्मा के दर्शन करना चाहते हो लेकिन मुझे कोई तकलीफ न पड़े तब, मेरा संसार अच्छा चले उसमें कोई तकलीफ न पड़े किसी प्रकार का, तब ठीक ठाक हो, बाद में बचा हुआ टाइम है तब मैं आत्मा का दर्शन करूँ। मैं आत्मा का दर्शन करूँ और पीछे दूध चाहे ऊपर जाए, जितने में बिल्ली गिर जाए, धंधा में नुकसान हो जाए, शरीर बीमार हो जाए, उसके लिए सत्संग के लिए बहुत दूर तक जाना पड़े, खर्चा हो गए, टाइम खराब हो गए, तो इतना टाइम मेरे पास नहीं है। सब ठीक ठाक चले, कहीं कोई तकलीफ न हो, ऐसी संसार में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम न हो, इसके बाद टाइम बचेगा तो मैं आत्मा का करूंगा। मतलब हमारा आत्मा कहाँ है? लाश में।
संसार सब आगे, घोड़े पीछे और गाड़ी आगे। अब गाड़ी चलती नहीं कभी भी, वो यात्रा होने वाली नहीं है, यात्रा जाएगी दुख नहीं रहेगी, आगे सुख वाली यात्रा होने वाली नहीं है। तो निमित्ताधीन मृत्यु के कारण हमारा उपयोग वहां तक नहीं पहुंचता है जहाँ शांति है। तो वहां जाने के लिए तुझे बहुत दृढ़ निर्णय करना पड़ेगा। तो जैसा तुम अंदर में जाएगा मन बीच में आएगा, बहुत बड़ा प्रयत्न करोगे मन बीच में आएगा, तीसरी बार करोगे तो तुम घबरा जाओगे, नहीं मेरे से ये नहीं होता है, जिससे तो मैं अच्छा है उपवास करता हूँ वही चीज है, माला फेरता हूँ वही चीज है, मेरे को ऐसा नहीं होता ही नहीं, कैसे करना वो समझ में नहीं आता है, ऐसा करके वो प्रयास कर देता है। लेकिन करना ही है ऐसा दृढ़ निश्चय करो, अचल गंभीर उपयोग रखो तो हो जाता है। यहाँ क्या कहा कि अपने जहाँ सुख है वहां नजर पहुंचने के लिए तू अचल गंभीर उपयोग रखो। वो तुम अभ्यास करेगा, बार बार प्रैक्टिस, अभ्यास मन प्रैक्टिस, ये आक्रम यथा यज्ञ पुणे चाल्यो आवे, इस प्रकार की तुम प्रैक्टिस करते रहेगा तो तू जीवन का त्याग करते रहेगा। कौन सा जीवन है अपना अभी, सुखमय के दुखमय, तो दुखमय जीवन है, दुर्गुण वाला जीवन है, क्रोध मन कसाय वाला जीवन है, इसका क्या हो जाएगा, मुंजाइश नहीं, तेरी मूंझवण जो है वो खत्म हो जाएगी, तुम घबराने वाले नहीं हो क्योंकि तुमको शांति मिलेगी। और दूसरा क्या होगा, तेरे को फर्क क्या पड़ेगा, तू निर्भय हो जाएगा, अब तुझे भय नहीं रहेगा। अगर तुम थोड़ा प्रैक्टिस में सफल हुए, तुझे लगेगा हाँ यही रास्ता है, अब मुझे रास्ता मिल गया है, मन को शांत करने का सही रास्ता, आत्मा को देखने का सही रास्ता मुझे मिल रहा है, मतलब अब तुम भय मुक्त हो जाएगा, तेरे दुख दर्द सब मिट जाएंगे, तेरे दुर्गुण सब हट जाएंगे। अगर तू यह अभ्यास चलते रहा तेरा तो वापिस रख देते हैं कि तू भ्रमित मत है, तेरे को बाहर से सुख की लेने की मोह के कारण आदत पड़ चुकी है। क्या करता है कि क्या करता है, वो पदार्थ को चाहता है, वो मिल जाता है, तुझे थोड़ी शांति हो जाती है, शांति होती है, क्या शांति कम होती है, तो 4 रोटी खाने की इच्छा हुई, रोटी खाया तो शांति हुई, क्या शांति कम हुई, अशांति कम हुई, इसने क्या मान लिया, मुझे शांति हुई। तो ऐसी दूसरी शांति में तू भ्रमित हो गया है, इसलिए तू तेरा उपयोग कहाँ जाता है, बार बार शांति के लिए बाहर चला, लेकिन तू ब्रह्मा माँ मैं तुझे हित कहता है। अब 16 पॉइंट चालू होते हैं यहाँ पर। आत्मा में उपयोग नहीं जाता है, उपयोग बाहर रहता है। क्यों बाहर रहता है, देखना तो अंदर में है और अंदर में देखने की भावना भी है, लेकिन ये जीव अंदर नहीं देख करके वापिस सेकंडों में बाहर क्यों आ जाता है, क्योंकि बाहर में ऐसे कुछ पदार्थ है जिसको वो अपना मानता है। 13 नंबर की गलती है निकाले, आ मारू ते एवा भावनी व्याख्या चाहे न कर, इस दुनिया में तेरे आत्मा के सिवा तेरा कोई नहीं है, ये शरीर भी तेरा नहीं है, कुटुंब परिवार बंगला मोटर गाड़ी इज्जत नाम थाम ये तेरा, लेकिन तू देखता ही इसको तेरा मानता है। इसलिए क्या होता है, जहाँ अपनापन होगा वहाँ उपयोग जाएगा ही जाएगा। हम पार्टनरशिप में से अलग हो गए तो दुकान जल जाए तो क्या होगा, जब तक पार्टनरशिप में रहे तो कुछ भी हो तो बहुत तकलीफ हो जाएगा। तो अभी मेरापन छुटा नहीं है, पार्टनरशिप अलग हो गए तो मेरापना, दुकान में गए कांच का घर से लिए, अच्छा भाई ये पैक करो, तो पैक करता है, अभी पैसा चुकाया नहीं है, पैक करके लेते हैं, उसमें टक्कर लग गई, वो गिर गए, पूरे फूट गए, कितनी तकलीफ होती है, पैसा कहाँ चुका है, तो कहीं मेरापना नहीं आया ना, और वो अभी पैसा चुका दिया, अपने हाथ में दे दिया, वो बाहर गए टक्कर लग गए, गिर गए, टूट गए, तो क्या होता है, देखो ये मेरापने का क्या प्रॉब्लम है, देख लेना। हाँ साथ में रहो कोई बात नहीं, कुटुंब परिवार को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरापना मत करो, किसी परिक्रम में मेरापना मत करो। मेरापना करोगे वो चीज का कुछ नुकसान होगा, तुम्हें जरूर तकलीफ हो जाएगी। मेरा चश्मा अब खो गया फूट गया तो क्या होगा, तकलीफ। चश्मा ऐसा रखो ना, मेरा क्यों लगाते हो, एक सेकंड को निकाल दो, मेरा जूते, मेरे कपड़े, मेरे दागिने, मेरा घर, मेरा लड़का, मेरी वाइफ, मेरा पति, ये सब निकाल दो, मेरे माँ बाप वो निकाल दो,
मेरा शरीर वो भी नहीं, तो मेरा पना किया तो गड़बड़ हुई थी, क्योंकि तेरा उपयोग फिर अंदर रहेगा ही, बाहर आ जाए, क्योंकि इतने सारे मेरा मेरा कर दिया है, जब मर रहा है मरा मरा हो जा रहा है। और उसका ध्यान रखने में उनका जीव टाइम मिलता नहीं अपने आत्मा को देखने में, इतनी चीजों में मेरा पना किया है। तो इन पदार्थों में कुछ न कुछ होते रहता है और ये मरते रहता है, मतलब अंदर ये मेरा पना का प्रॉब्लम बताया है। और दूसरा पॉइंट, दूसरी गलती, ये पदार्थ उसका है ऐसा मत मान। हाँ, अब अपना नहीं है, मैं उसका है। अब इसमें क्या गलती हुई, अब तो राजेश होने वाला नहीं, अब तो दुखी सुखी होने वाला नहीं, क्योंकि अब मेरा नहीं है ना, उसका है ना। तो उसका है तो राजेश क्या होते हैं, अपने में राजेश होते हैं, दूसरे में तो राजेश क्या होते हैं, वो छूटे छूटे कुछ भी हो गया अपने उसका है। लेकिन यहाँ पे दूसरी गलती हो गई, ये पदार्थ उसका है कहने में क्या गलती हुई, हमको मोह नहीं है उसके प्रति, उसका जिम्मेदारी हमारे पे नहीं है क्योंकि वो उसकी है। तो इतना तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हमारा, नहीं एक प्रॉब्लम और बढ़ गया है। वो उसका है, ये पदार्थ उसका है, ये चीज मेरी नहीं है उसकी है, ऐसा कहने में क्या हो गया, उपयोग आत्मा से हट गया। उपयोग आत्मा से हटा तभी मालूम पड़ा मेरे पदार्थ है, और तभी ये नतीज जाने को उसका है। तो उसका कहने में क्या तकलीफ हो गई, मोह राग से सुख दुख नहीं होता है, लेकिन अपना समय बर्बाद हो गया। हमारे को काम क्या करना है, और हमने तेरा कहने में देखा किधर ना, बाहर देखना गुना है, बिना लेना लेना कहीं बाहर देखना है। हमको राग देख नहीं हो रहे हैं किसी का, हम तो ऐसे देख रहे थे, लेकिन उस टाइम में तुम अपने आत्मा को ऐसे बहुत अच्छी सुंदर रही थी, देखे थे, हमको राजदेश नहीं हुआ कुछ, सिर्फ देखे। तुमने बहुत बड़ा नुकसान किया अपने को, नहीं बस समय बर्बाद किया आपने। शांति अगर अपने को उसी टाइम में देखता तो शांति मिलती, इसकी जगह बाहर देखता है तो अपने को शांति नहीं मिलती, वो लॉस हुआ। नुकसान वो नहीं हुआ, राजदेश वाला नुकसान नहीं हुआ, नुकसान क्या हुआ, हमको जो आनंद मिलने वाला था वो नहीं मिलता है। आप बिजनेस करो और बैलेंस शीट देखो तो नो प्रॉफिट नो लॉस, तो फायदे में हो कि नुकसान में हो, नुकसान एक रुपये का भी नहीं हुआ, तो फायदा भी नहीं हुआ, प्रॉफिट भी नहीं हुआ, तो नुकसान में भी फायदा हुआ है। कैसे हुआ, आपका साल भर की मेहनत बेकार चले गई, आपने बैलेंस शीट को जीरो करने के लिए धंधा किया था कि कमाने के लिए धंधा किया था। अगर इसी टाइम में आप 50,000 लाख रुपया कमा सकते थे, वो नहीं कमाया आपने, तो खुशी होने की कोई जरूरत नहीं है कि नुकसान नहीं हुआ है, खुशी होने की जरूरत नहीं है, दुखी हो जाए, उल्टा दुखी हो जाता है। 10 तारीख मेरे को कुछ मिला, और नौकरों को तो पगार मिला, पेंशन को कमीशन मिला, इनकम टैक्स वाले को इनकम टैक्स मिला, सेल टैक्स वाले को सेल टैक्स मिला, मेरे हाथ में क्या है, सबका मजदूर बन करके पूरा गड्ढा मजदूरी नहीं किया, पूरा साल भर के राजवेश मैंने किया, नींद में रात में जमीन मैंने हराम की, दुकान लिखने का पैसा भी मेरे को नहीं मिला, क्या हुआ, रोटी घर की खाई, बिजनेस में से कुछ नहीं है, तो क्या हुआ, तो खुशी नहीं मनाता है। यदि बैलेंस शीट में देखता है कि प्रॉफिट नहीं हुआ और नुकसान भी नहीं हुआ है, तो राजी होना चाहिए ना, राजी नहीं होता है, प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ, ऐसा ही उसका है कि मैंने नुकसान नहीं हुआ, अपनापन छूट गया वहां पर, लेकिन अपना काम नहीं किया एक दिशा में। ये दूसरी गलती क्या बताई, किसी पदार्थ को मेरा भी नहीं कहना, किसी पदार्थ को तेरा भी नहीं कहना, दो बातें हो गई, क्योंकि दोनों में हमारा उपयोग बाहर चले जाता है। अब तीसरी बात, आ माते आम करવું તે એ भविष्य निर्णय न કરી राख। हम लोग हमेशा भविष्य में जीते हैं, वर्तमान में कभी जीते, क्योंकि भविष्य के कल के बहुत सारे काम लिस्ट में रहते हैं, क्या करना क्या नहीं करना, और उसकी प्लानिंग अभी से चलती है, कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, ऐसा करना है वैसा करना है, फिर सोचते तो है, इसकी एक डायरी बनाना, देखना क्या होता है, जो भी आज आप भविष्य के बारे में विचार आते हैं इससे नोट कर देना, और फिर कल 2-4 दिन के बाद देखना कि काम हुआ तो नहीं हुआ, तो मालूम पड़ेगा 90% काम नहीं होता है। इसे क्या हुआ, इतना सारा पैसा से देखा है काम मुफ्त के पाप बांधे, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, वहां जाऊंगा यहाँ जाऊंगा। देखो 3 बजे 3 से पिक्चर जाने जाना था, आगे से नक्की के लिए कल जाना है, 2 बजे इतनी बारिश गिरी, आज कैंसिल कर दो, वही बात।
चल जाएंगे हम। तो पूरा तो जो भाव किए थे, एक दिन पहले से भाव कितनी बार आए, 300 से जाना है, 300 से जाना है, 300 कितनी बार भाव आए। अब पिक्चर तो देखा होता तो भी ठीक, पिक्चर तो देखा नहीं, पिक्चर देखने का भाव 10-15 बार कर लिया, तो पाप जता के बांधा के नहीं बांधा रही। शाम को अभी क्या बनाना सोच करके डिसीजन ले लिया, शाम को ये बनाना है। बहुत साफ करने के बाद तो एक नक्की होगा कि खिचड़ी कड़ी बनाना है। 6 बजे कुकर रखने वाले थे, इतने में 5:30 बजे मेहमान आ गए। क्या होगा आप बताइए, पूरा मेनू चेंज कि अभी खिचड़ी कड़ी कैसे चलाए, अब तो फिर मेरा मिठाई संग लाए। देखो फिर देखो, इतना सोच करके नक्की करके आखिर में क्या होगा। ऐसा ये भविष्य निर्णय करने में क्या होता है कि हमारे बॉस, आप ये देखोगे अगर जागृति में, कि जितना आप भविष्य के बारे में सोचते हो उसका 1%, 10% भी आपका सक्सेस नहीं होता। अगर मान लो सक्सेस होता है ज्यादा, तो इसमें आपकी कोई होशियारी और प्लानिंग नहीं है। क्यों? आपका टाइम अभी अच्छा चल रहा है। क्या आप मीटिंग में आता है तो ऐसा ना हो जाता है, बाकी बात में कोई दम नहीं है। आपकी इच्छा सफल हुई, आपके प्लानिंग से सब बराबर व्यवस्थित चल रहा है, इसमें आपकी कोई बुद्धिमानी नहीं है। ये भी आपको देखोगे तो पता चल जाएगा। क्योंकि एक पैसा लेने गए हम, आगे से प्लानिंग किया, उसको भी इंटर्न कर दिया, इसमें आ रहा है। उस टाइम में वो वहाँ रहना, तो वो रहना इतना नहीं, पैसा भी गले में रहना। क्या? और पैसा गले में रहने से भी काम नहीं होता है, उसको देने की नियत रहना उस टाइम में। इतना सारा हो तो काम बने, नहीं तो वहाँ जाओ वो हाजिर हो तभी न मिले, पैसा न हो तो भी न मिले, देने की नियत न हो तो भी न मिले। आपके प्लानिंग का क्या हुआ कि ऐसे जीवन के बहुत से प्रसंग बनेंगे जिसमें आप आपकी इच्छा जो है ना, इसमें दूसरे का आधार लेना पड़ता है, ऐसी इच्छा है। कभी एक चीज भी कहीं कमी हो गई ना, पूरा आपका प्लान फेल हो जाता है। प्लेन बिल्कुल बैठ गई चेकअप लेने के लिए, सब लोग यात्री बैठ गए हैं, पायलट भी आ गया है, सब आ गया है, क्या सब लोगों ने बेल्ट बांध लिया है। अब आखिरी चेकिंग चल रही है, इसमें टायर में हवा है लेकिन थोड़ा सा कम है, क्या होगा बताइए। क्योंकि प्लेन पे तो पहले दौड़ना पड़ता है ना जमीन पर, 5-7 किलोमीटर दौड़ने स्पीड में लेकर के बाद में आराम में उड़ेगा, तो रनवे पे दौड़ना पड़ता है। उसमें अगर हवा कम है तो क्या होता है, हवा नहीं है, ऐसा नहीं है, हवा नहीं है तो चले ही नहीं, लेकिन हवा कम हो तो भी नहीं चले, नहीं 25 कोच के लिए चलाना नहीं है, बड़े 1 घंटा लेट हो 2 घंटा लेट हो चलाना नहीं है, रिस्क नहीं उठाने का है। क्या हुआ, ये प्लानिंग सक्सेस नहीं होती। ऐसे बहुत से प्रश्न बनेंगे जिसमें आपकी प्लानिंग सक्सेस नहीं होती है। इसलिए तीसरी गलती, क्या आप भविष्य के कोई भी बात का 1 सेकंड बात का कोई भी प्लानिंग अभी मत करना, ये तीसरी गलती है। कुछ सोचना नहीं, जैसा है वैसा ही नहीं, आपको घेरा फेरी उठापटक करने की कोशिश मत करें, ये तीसरी गलती नहीं है। अब चौथी गलती, कुछ ऐसा करने से हमारा उपयोग बाहर जाएगा ही जाएगा। तो जैसे डिसीजन लिया है ऐसा करना है, तो यहाँ रहने के मतलब बार बार वो डिसीजन कैसे सक्सेस होगा, उसके लिए प्लानिंग चलेगी, तो उपयोग हमारा बार बार मारेगा, अंदर नहीं रहेगा। अब चौथी गलती, आम आते आम न थई हो तो उसकी साथ तेरू स्मरण न कर। मतलब भूतकाल में हमने कुछ गलती की, इसकी सजा हमको भोगनी पड़ रही है, हमको दुख मिल रहा है, हम सुखी नहीं है। अगर हम भूतकाल में ऐसी गलती नहीं करते तो कितना अच्छा होता। ऐसा याद करके वो क्या कर रहा है, तो भूतकाल को बदल सकता है, क्या करता है, वर्तमान बिगाड़ रहा है। ऐसे भूतकाल का अफसोस करते करते होता है, कर्म मानता है और वर्तमान को, इसीलिए 1 सेकंड के लिए चाहे जितने तो गंदे दाव आ गए हो उसको याद भी नहीं करना है। पश्चाताप तो बात दूर की बात रही, लेकिन इसको देखना याद करना भी नहीं है। हमको तो इस क्रिया के साधना के अंदर वर्तमान में जो भाव है उसको ही देखना है। 1 सेकंड के लिए गुस्सा बहुत हो गया है, अरे मैंने गलती किया करके याद नहीं करना, अफसोस तो करने की बात ही नहीं है, ये कोई नई बात है। ये प्रतिक्रमण की विधि है ना, कोई अलग प्रकार की है। प्रतिक्रमण में रोना धोना पश्चाताप करना नहीं है, प्रतिक्रमण में देखना है। इसमें ये प्रतिक्रमण जो निश्चय प्रतिक्रमण है वो बात है,
समय सार में जो प्रतिक्रमण की बात करी है वो इस प्रतिक्रमण की बात करी है। तो हम लोग क्या करते हैं, दिन भर पाप करते हैं, क्या शाम को समय कर देते हैं, दिन भर का पाप 0। फिर आपने जो पाप किया जाने अनजाने में वो भी सीधे उल्टे के कर देते हैं, वो पाप 0। हम मजे में हैं, हम धर्म कर रहे हैं, हमारा प्रतिक्रमण ऐसा है, ये प्रतिक्रमण ऐसा नहीं है। इस प्रतिक्रमण में कुछ हेरा फेरी नहीं करना है। इस प्रतिक्रमण में फिर हर पल में वर्तमान में जो जो विचार आए उसको देखना मात्र है, अफसोस करना नहीं है। जो होगा इसका अफसोस मत करो, कोई तलक्की मारने वाला नहीं है। जो कर्म बंदे गए, जो होगा तो वर्तमान संभाल लो। भूतकाल में भी आप उत्तर भूतकाल की याद करते थे और वर्तमान खो दिया था। भूतकाल में क्या किया आपने, उत्तर भूतकाल की बात की, याद की और वर्तमान खो दिया। अब दोबारा ऐसी गलती मत करो। अभी वर्तमान मिला है तो वर्तमान का ध्यान रखो। वर्तमान में 1 सेकंड देने का कुछ भी हुआ है, अच्छा बुरा, किसी को याद नहीं करो। तो ये जो 5वें नंबर की गलती है, दारू भविष्य और भूतकाल। 4 नंबर और 5 नंबर, वर्तमान में भी हम कोई आगे रखते हैं तो वर्तमान की गलती है। आप आपली આ પ્રમાણે हो तो सारो, तुम आग्रह न कर। तो मुझे आत्मा को देखना है, लेकिन बच्चे लोग बहुत आवाज कर रहे हैं, तो वो आवाज न करे तब मैं देखूं। मैं वर्तमान में मेरे को टेलीफोन की घंटी बजी है तो जरा उठा के बात कर लो, बाद में करूँ। ऐसे वर्तमान में कोई आगे होते हैं कि नहीं, अभी बैठा है लेकिन गर्मी पड़ने लगी तो कौन सोचता है मैं उठ के पहले पंखा कर दूं थोड़ा आराम से फिर बैठूं। ऐसा गर्मी न पड़े, आवाज कोई न करे, सब प्रकार की सुविधा हो, इस प्रकार से आगे रख करके बैठता है। कुत्ता है आत्मा में तो सुविधा में गया पता है, पीछे देखता है 3 घंटा कुछ भी नहीं होता, पैर सुन नहीं होता है, कमर दर्द नहीं होता है, सर में दर्द नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। यहाँ 5 मिनट देखेगा मेरे पैर सुन हो गए हैं, देखो होगा ही होगा गारंटी से। या नींद आने लगेगी या झोले आ जाएंगे, जैसी चीज अजीब सी बेचैनी होती है वो पूछा नहीं चाहता है, क्योंकि अभी अंदर का स्वाद तो मिला नहीं है ना। स्वाद मिलेगा तो ऐसा पूछेगा कि पूछा नहीं, लेकिन अभी तो कहाँ है, अभी तो बिगिनिंग है। बिगिनिंग में तो बहुत, बिगिनिंग में साइकिल चलाना सीखे तो क्या होता है, कभी चला ही नहीं होता, कितना डर लगता है, लग जाएगा तो गिर जाऊंगा तो। चलाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन कैसा भी सीखना है तो हिम्मत करके करता है, लेकिन हिम्मत करने में बहुत साहस की जरूरत पड़ती है। ऐसे तैरने जाना है तो क्या होता है, तो तैरना सीखना भी है और पानी में सीखना भी नहीं है, पानी को डूब जाऊंगा तो एक अलग मुसीबत होती है। तैरना भी सीखना है और डूबने का भी डर है, तो दोनों के बीच में इसका मानसिक स्थिति में पीछे गया है। तो मास्टर होता है तो क्या करता है, उसे बता मार देता है पीछे से। अब जो आपको कोई चॉइस नहीं, आपको तैरना ही है, फिर जाकर के इसको सिखाता है हाथ में लेकर, तब जाकर के प्रैक्टिस करने के बाद डरते 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 सीखता है। ये भी चीज ऐसी है, आपको आत्मा को देखना तो बहुत सारे जा नहीं सकोगे, क्योंकि आपने ही बहुत गलती कर दी है पहले। आपको हर चीज से बिना नहीं चलता है, सब सुविधा के बाद ही करना चाहते हैं, इसीलिए वर्तमान में कहीं ना कहीं आग्रह होता है। तो यहाँ सिपाही जी ने कहा है कि हे जी तुझे आत्मा को देखना है तो इसमें बनता क्यों, सीधा चलेगा आत्मा में, कोई आग्रह मत रख वर्तमान में। ऐसा हो तो ठीक, ऐसा हो तो ठीक, ऐसा कुछ नहीं, जैसी हालत है वैसी हालत में तेरा ऊपर को आत्मा में लगा दे। संयोग की सुविधा के पीछे, प्रतिकूलता को हटाने के पीछे तेरा ध्यान जाना चाहिए। वर्तमान का कोई आग्रह न रखेगा तो तेरा ऊपर अंदर में जाएगा। तो मेरा तेरा और 3 काल ये भविष्य काल, भूतकाल और वर्तमान। अब 5 गलती के बाद 6ठी बात देखो, ये सबसे निकला तो अभी पुरानी बातें आ जाएगी। तो इसने मेरे प्रति अच्छा व्यवहार नहीं किया, ऐसा याद मत कर, अब दुश्मन की याद आएगी। चाहे जो खाली हो गए ना, न भविष्य काल की चिंता है, न भूतकाल की है, न वर्तमान का, अभी किसको याद करेगा, सबसे पहले दुश्मन लोग याद आएंगे। इसने मुझे शादी में बुलाया नहीं, इसने दुकान के ओपनिंग की मुझे बुलाया नहीं, इतना वो रखता है देख लूंगा। क्या अड़ोस पड़ोस में कोई फंक्शन होता है, कोई नहीं बुलाता है तो ऐसा उसको दुश्मन है भी। कोई फंक्शन में गए और हमारे को अपने इज्जत के सदस्य के साथ नहीं बुलाया तो क्या होता है, ठीक होता है, वो याद आता है पूरा।
कि अभी थाली बैठा है ना, अभी धंधा क्या है, अभी ये धंधा करेगा। तो इसमें क्या सोचता है, इसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, ऐसा तुम ऐसा करके तुम इस व्यक्ति को याद मत कर, मतलब द्वेष करता है। या कभी किसी ने पैसा नहीं दिया या गाली दी या कुछ किया है, तो यह भी याद आ जाएगा जब आत्मा को देखने जाता है। तब यहाँ तक कि ऐसे केसेस बने हैं कि धंधा किया है और पैसा नहीं मिला, तो उसने पहले पन्ने पे लिख दिया, अब ये पार्टी को भेजा है, अभी पैसे आने वाले नहीं, 10 में लिख दिया। 10-20 साल हो गए उसको भी, वो बात आकर के ध्यान में बैठता है, तब आती है बाद में। क्या करें, तो अभी तक उसने पैसा नहीं दिया, कैसा बेईमान निकला, वो निकला, इतना भरोसा किया था, वो किया था, सब पूरी कथा निकलेगी। वो उसको घटना को गुजरे 10-20 साल हो गए, लेकिन द्वेष अभी भी मौजूद है, अभी भी उस व्यक्ति के प्रति द्वेष हटता नहीं है। ऐसा अंदर में हो गया है कि धोखा दिया उसने, धोखा दिया। तो अंदर में धक्के पड़ा था ना, जो दूसरे कोने में ये मालूम नहीं पड़ा, अब वो दूसरे कोने से हट गया ना, अब वो यहाँ सामने है, उधर कर। तो एक बात है, ऐसा करके वो द्वेष करता है, तो 6 नंबर की गलती है, 7 नंबर की गलती, इसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, ऐसा याद मत कर। वो पहले द्वेष वाली बात थी, अभी क्या है, कि मैं बहुत मुसीबत में था, तभी इसने सामने से मुझे लोन दिया, मेरे धंधे में मुझे बहुत हेल्प की, मेरा रास्ता सुझाया, और आज मैं जो भी हूँ इसके वजह से हूँ। ऐसा करके क्या करता है, उसको याद करता है, अपने उपकार को याद करता है, अपने को वक्त पे डॉक्टर पे मिल गया हो, दवा किसी दे गया, लाइफ बच गई हो, कोई मुसीबत में सपोर्ट किया हो, ऐसे जो हमारे मित्र लोग हैं, जो हमारे उपकारी है, इनको याद करता है। सब किस वक्त याद करता है, जब उसको काम कौन सा करना है, आत्मा को देखना, तब वो सब आएंगे लफड़े। क्या करता है, इसमें क्या करता है, पहले में द्वेष करता था, इसमें क्या करता है, याद करता है, उसको अच्छा लगता है उनको याद करना है। तो द्वेष किया तो भी मरा, और याद किया, ये मार्ग वितराग का है, राग द्वेष करने का मार्ग, वो सब उसको रोकने वाले हैं। तो भूतकाल के दुश्मन, भूतकाल के मित्र, उपकारी, उन सबको याद करके वर्तमान में अपना उपयोग आत्मा में नहीं रख पाता, तो इसका लॉस हो गया। तो ये गलतियां होने के बाद अब दूसरी गलतियां निकलता है। देखो क्या कहते हैं, अब वर्तमान की बात, वो भूतकाल की बात, भूतकाल के मित्र, भूतकाल के दुश्मन, अब वर्तमान की। आ मने वर्तमान में अशुभ निमित्त एवं विकल्प न कर, अभी वर्तमान में जब वो उसके अंदर में जाने जाता है, तो मच्छर बार बार हैरान करता है, तो उसको क्या लगता है कि मेरे को अंदर में रहना है आत्मा में, लेकिन ये मच्छर मेरा दुश्मन है, ये मेरे को हैरान करता है। तेरा कुछ नहीं, रात को अच्छी तरह से बैठेगा अपने कमरे में, कोई सब लोग सो जाएंगे, कोई आवाज नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, ध्यान में बैठा अपने, तो गली में कोई निकला होगा तो कुत्ते भौंकने लगे, तो वो उससे तकलीफ हो गई। तो जितने भौंकते हैं ना, इसलिए मैं ध्यान नहीं कर पाता है। क्या, अब कुत्ते ने बोला था कि मेरे को तुम सुनना, लेकिन वो आवाज आ रहा है और उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो ये उसको कैसे लगता है, अशुभ निमित्त है, मेरे कार्य में बाधा डालने वाला। असल में ज्ञान स्वतंत्र है, लेकिन इसमें ज्ञान की जो सेवा नहीं करनी चाहिए, जो अरेंजमेंट अभ्यास करना चाहिए, किया नहीं है। देखो मुनिवास से तो क्या होता है, पूरे अजगर शरीर से ऐसा लेते जाते हैं, तो भी अपने ज्ञान को नहीं छोड़ता है। क्या जिसके ऊपर करने लगे शरीर दिखे भी, अंदर आत्मा में चले आते हैं, ऊपर तो बाहर क्या होता है पता नहीं चले। तो हमको गली के बाहर जूते बनते हैं, वो हमको तकलीफ देते हैं। तो क्या है, हमारे ज्ञान में हमने इतनी, हमारी आदत इतनी खराब कर चुके हैं, ज्ञान इतना कमजोर हो गया है कि जो लक्ष्य किया है वो लक्ष्य में टिक नहीं पाता है, फौरन बाहर चले जाता है। तो हमारा अशुभ निमित्त है, तो हमारा हैरान करता है, हमें कोई वातावरण में ऐसा कोई वर्तमान में शिक्षा नहीं है, टेलीफोन घंटी बजती है तो डिस्टर्ब करती है, कुत्ता बोलते हैं तो डिस्टर्ब करते हैं, कोई दरवाजा थोड़ा जोर से बंद करता है तो भी डिस्टर्ब हो जाता है। असल में हमारे ज्ञान में वो ताकत होनी चाहिए कि बाहर कुछ भी हो, हमारा ऊपर जो काम में लगा है उस काम से हटे नहीं, लेकिन वो ताकत नहीं है। इसीलिए उससे क्या होता है, जब ऐसी घटना बनती है तो उसको जोश आ जाता है, जोर से दरवाजा किसने बंद किया, ऐसा उसको हो जाता है। उसमें क्या होता है, उसका लक्ष्य जो है आत्मा से हट जाता है। तो वर्तमान में ये मेरे अशुभ निमित्त ऐसा विकल्प मत है,
और दूसरा है आ मैंने शुभ निमित्त से एवी द्रढ़ता न करे। अशुभ से द्वेष करता है और शुभ से क्या करता है। हाँ, कि बच्चे लोगों ने बोला बच्चा आराम से ध्यान ध्यान करो, रिटर्न में आने की जरूरत नहीं है, आपको यात्रा पे जाना तो यात्रा पे जाओ, ये लो पैसा, आराम से अपना लाइफ सुधारो। तो क्या हो गए ये हमारे हेल्प करने वाले हो गए। और उनके उनके ऊपर क्या होता है हमारे को। हाँ भक्त भी हमारा नुकसान है। ऐसा भी हमको राग नहीं आना चाहिए, द्वेष तो नहीं आना चाहिए, लेकिन किसी के प्रति राग भी नहीं आना चाहिए। आज तक कि जब आप आत्मा को देखने को बैठते हो तब देव गुरु शास्त्र को भी इसमें नहीं लाना। समझ में आत्मा में कैसे जाना वो समझने के लिए देव गुरु शास्त्र है कि अत्यंत विनय व्यक्ति से बहुत उपकार मान करके इनकी शिक्षा को ग्रहण करना, तब विधि सीखने के लिए। लेकिन विधि को जब अमलीकरण में लाते हो तब क्या करना, तो वो गुरु को याद करो, जो आत्मा को कब देखेगा। बस यहाँ हट गया ये। अपने उपचारी को याद करेगा तो गुरु की भक्ति आएगी, तो वही भक्ति यहाँ दिखा देती है। इसलिए शास्त्र में कभी कभी ये वचन आया कि निमित्ताधीन दृष्टि है, गुरु की भक्ति वो मार्ग नहीं है, गुरु की भक्ति की मार्ग नहीं है। अंदर आत्मा में लीन रहना वही मार्ग है, भक्ति करना वो राग है, इससे पुण्य बंधन होता है। और अंदर आत्मा में लीन रहना वो सिद्धोपयोग है, निरूपल ज्ञान है। निरूपल ज्ञान से समय दर्शन होता है, भक्ति करने से समय दर्शन नहीं होता है। अच्छे शास्त्र में था, समझने के लिए वो बात लागू नहीं है। समझने के लिए तो पूरे भक्ति के साथ ही समझना है। अगर आपको भक्ति में कमी होगी तो आप उनके वचनों को समझ भी नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, उनकी आज्ञा को ग्रहण भी नहीं करोगे, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करोगे। उस वक्त तो आपको पूर्ण भक्ति चाहिए। लेकिन अब जब उनकी आज्ञा का अमलीकरण करना है तब क्या करना है, तब सिर्फ आत्मा और कोई नहीं, गुरु गुरु भी नहीं, सब बात। गुरु बाजू में बैठे हो, अभी आत्मा को देखना है तो क्या करना, गुरु को देखना है, आत्मा को देखना। अभी हमको देखने का है तो गुरु को नहीं देखेंगे, वहाँ आत्मा को ही देखेंगे। तो अपने उपकारी को भी बीच में नहीं लाना तो मेरे शुभ निमित्त है, उपकारी है, नहीं, ऐसा नहीं। उनकी ही आज्ञा है, हमारे गुरु की ही आज्ञा है कि तुम अपने आत्मा को देख। हम अपनी गुरु की आज्ञा उतार रहे हैं, गुरु की भक्ति नहीं करे तो कोई बात नहीं, यही भक्ति है। और कृपा उदय ने 223 नंबर के पत्र के अंदर पराशक्ति का नाम लिया है। हाँ, ये भक्ति है दूसरी। पराभक्ति में क्या होता है, पराभक्ति में जो पहले गुरु की भक्ति करता था समझने के वक्त, क्योंकि सीख लिया, समझा, बहुत उपकार माना, अंदर से बहुत प्रेम आया। लेकिन अब वो प्रेम बढ़ा तो क्या हो, तो पराभक्ति में आएगा। पराभक्ति में क्या होता है, पराभक्ति में गुरु को बाहर नहीं रखता है, गुरु को अपने आत्मा में बिठाता है। क्या, और अब किसको देखता है, गुरु को क्या, अपने आत्मा को, अपने आत्मा को देखता है। इसलिए 223 नंबर में ये लिया उन्होंने કે જે પોતાના આત્માને અને જ્ઞાનીમાં જરા પણ ભેદ માને છે એને પરાભક્તિ નથી. પરાભક્તિ એટલે આત્મામાં ને જ્ઞાનના આત્મામાં જરા ફેર નથી, બંને એક જ છે, એક જ માની. समझने के लिए जो ज्ञानी बाहर बैठे थे उनके चरण में गिरता था, अब उन ज्ञानी को कहाँ बिठाया उसने, अपने हाथ में बिठाया. अब उससे काम और आसान हो गया. तो अब यहाँ देखता है आत्मा को तो गुरु भी दिखते हैं और परम गुरु भी दोनों साथ में दिखते हैं. ये बात है सदात्मा स्वरूप परम गुरु, ये बात है. गुरु ने जो मंत्र दिया बिल्कुल परफेक्ट दिया है. तब तक मैं तेरा हाथ पकड़ी, अब तू तेरे सहारे पे चल, तो अपने आत्मा को देख, तुझे तेरा सहारा, तेरा परम गुरु तुझे मिल जाएगा. लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ू. क्या मैं आपको इतरों को कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं आपकी आंखों से ओझल कैसे होने दूँ, मैं तो आपके साथ ही साथ रहेंगे. इसकी सजा बहुत भयंकर देते हैं कृपा हो. क्या एक बात ही कहते हैं कि भक्ति के बिना मुक्ति नहीं है. दूसरी बाजू अगर ऐसी भक्ति करते हो तो मुझे आप ही चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे आत्मा नहीं चाहिए, तो बहुत भयंकर करते हैं कृपा हो. इतनी भयंकर सजा देते हैं कि पूछो में. ऐसा ये रियल में केस बन रहा है सौभाग्य का और कृपा हो. तो सौभाग्य हमेशा इनके साथ लेटर लिखते हैं, प्लस में आते से मिलने आते हैं, तो इनको गुरु माना था. अपने आप दिल की बात कहते हैं, गुरु से राय लेकर के पूछ के काम करते हैं. और इतनी भक्ति थी कि कृपा इनको बार बार कहते थे कि तुम अपने आत्मा का ध्यान रखो, आत्मा का अनुभव करो,
तो भी वो सुनते नहीं। तो मुझे आत्मा फात्मा की कोई जरूरत नहीं है, मुझे आप मिल गए ना, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। इतने भक्ति में लीन हो गए कि उनको टाइम बढ़ते चले गए। उससे भक्ति भक्ति में उन्होंने 7 साल निकाल दिए। कितने? ऐसे पहले को बहुत गुस्सा होता है, चिंता बहुत होती है कि मैंने जो उसको वायदा किया था, तो मैं तुझे परम, ये जो तेरा संचित परम मैं तो कराऊंगा, ऐसा कोल करार किया है, लेकिन ये तो मेरी बात सुनता नहीं है। तो मेरी भक्ति करता है, लेकिन मैंने जो कहता है, मैं उसे जो कहता हूँ तो अपने आत्मा को दे, वो तो करता नहीं है। और सुपाल्डो को चिंता हो गई और मौके की तलाश में थे। इतने में सुबह गई बड़े बीमार, उन्होंने लेटर लिखा कि मेरे को आपके दर्शन की बहुत इच्छा है और मैं बहुत बीमार हूँ, उठ भी नहीं सकता हूँ, बिस्तर पे ही लेता हूँ, नीचे भी उतरने को डॉक्टर ने मना किया है, बहुत आसक्ति आ गई है, तो आप मेहरबानी करके मेरे को दर्शन दे जाए। हाँ मैं आता हूँ। क्या बोले? डॉक्टर मिला आता है, बस 2 दिन में निकलता हूँ। 15 दिन तक नहीं आया तो सोचने लगा कि अभी तक आने वाले क्यों नहीं आए, तो इंतजार मेरे को था। फिर लेटर लिखा है, आप आने वाले से लेटर आया था, लेकिन मैं रोज देखता हूँ आप तो अभी तक आए नहीं, कब आओगे, जल्दी से आ जाओ। वो लेटर पहुंचा, उसे जाओ वहाँ, बस 2 दिन में निकलता हूँ। ऐसा करते करते कितने महीने लगाया? 7 महीने तक वो चिल्लाते रहे, रोते रहे, इतना भी लिख दिया है। लास्ट लेटर में ऐसा लिखा, तो आप तो बहुत वितराग हो, आपको भक्तों की क्या चिंता होती है, वितराग कोई दया माया कुछ किसी की होती नहीं है क्या? अच्छा उनको एकदम टोन मार दिया उनको, तो भी नहीं आया। फिर आखिर में एक लेटर लिखा, तो आपकी लीला कोई अलग प्रकार की लगती है, क्या है क्या नहीं मेरे को नहीं मालूम। अब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि पेशेंट बहुत एक दिन में आ सकते थे, एक दिन में आकर बोल दिया साला एकदम बाजू में, फिर भी नहीं आते थे 6-7 महीने तक। तो आखिर में उनका लेटर गया तो बैठ गए कि अभी तो आपको आना है तो आओ, नहीं आना है तो बताओ। अब इतना समझ लेना कि मेरे तो प्राण अब निकलने वाले हैं, लेकिन रोग के कारण से नहीं, आपका दर्शन नहीं मिलता इसके कारण निकलने वाले हैं। लेकिन मैं अभी आपको नहीं बोलता हूँ, रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ, आप आओ करके, आपको आना है तो आना, अभी आप तो गए क्या यार धर्म है। वो लेटर पहुंचते ही क्योंकि अब भक्ति टूट गई ना यार, अब समझ गए कि अब वो सपोर्ट मिलने वाला नहीं, हृदय में से जो आशा थी कि वो आएंगे वो निकल गए, वहाँ भक्ति टूटी। इस बार वो समझ गए अब ये राइट टाइम है, अब उसको मैं आत्मा को देखने के लिए आप कहूंगा तो वो समझ जाएंगे। गए सीधा फौरन उसी दिन पहुंच गए, लेटर का जवाब नहीं दिया, खुद पहुंच गए, चलो मेरे साथ। बस घर वालों ने मना कर दिया, गए बीमार आदमी को कहाँ लेके आते हो, एक तो वृद्धावस्था है, इतनी बीमार है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। हाथ पकड़ के उठा के लेके गए, कहाँ लेके गए? इधर के पास। एक तो बीमार आदमी ऊपर से पार चढ़ाने लगा है, ताकि थोड़ा जो शरीर का प्रतिबंध हो ना वो भी निकल जाए, क्योंकि आत्मा को रोकता कौन है? तो प्रतिबंध ही रोकते हैं, तो शरीर का प्रतिबंध गिर गया वहाँ पर। अब गुरु की आज्ञा उस जाना ही पड़ता है, चलना हो या नहीं हो, पार चलना ही पड़ेगा। तो ऐसी वीरान जगह में लेके गए पहाड़ से, अभी तो वहाँ आश्रम जैसा बना है, लेकिन उस टाइम में थोड़ा आश्रम आश्रम था, खुला जंगल था बिल्कुल चारों ओर, और गाँव से भी कम से कम 5 किलोमीटर दूर है जंगलों में, और चारों ओर पहाड़ है। ऐसी जगह पे लेके गए, वहां जाकर के आत्मा का अनुभव कैसे करना वो विचार जो है वो उनको बताया, ज्ञान की विधि। वहां उनको भावासन कराया, पदार्थ का निर्णय, ये पराभक्ति वाला पाठ वहां सीखा हमने तो बस बन। अब मेरा छोड़ो सारा बारा अपने आत्मा का सहारा लो, नहीं तो चले जाएंगे वैसे हो जाएगा पूरा मनुष्य को। तो वो भी समझ गए, उनका इशारा समझ गए, वहीं उन्होंने उस शिक्षा को ग्रहण की, वहीं आत्मा में उतरे, अपने गुरु को कहाँ दिखाया, फिर यहाँ दिखाया, वो पराभक्ति में आ गए। वापिस आए, अहमदाबाद स्टेशन पे छोड़ दिया, तुम तुम्हारे हिसाब से जाओ, मैं जाता हूँ। छोड़ने तक नहीं गए बीमार आदमी, तो क्या अभी साथ में जाऊंगा तो उसको उपकार बुद्धि आएगी तो मेरे सामने देखेगा तो आगे बढ़ेगा, उतना भी रास्ता है, चलो तुम जाओ तुम्हारे हिसाब, मैं जाता हूँ। अहमदाबाद स्टेशन पे छोड़ दिया, हफ्ते भर के अंदर लेकर आया, आपकी कृपा से ये सफारी के 2 फाड़ अलग अलग हो जाती है।
धाम अनंत सुसंत चाहे, दिन रात्र रहे तद ध्यान मही, पर शाम